वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 26 ट्रैप विद द बिस्ट। नीति को जयवर और पाइथन के सामने बहुत शर्मा आ रही थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने अपना चेहरा अब्रम के सीने में छुपाया हुआ था। अब्रम ने नजरें नीचे करके उसे देखते हुए कहा, टर्टल तुम ठीक हो? नीति ने धीरे से अपना सिर ऊपर किया और भोली सी शक्ल बनाकर उसे देखते हुए बोली, थोड़ी थोड़ी अभी भी हो रही है। सुन, अब्रम ने कहा, तुम्हें ड्रेस का चेंज करने की जरूरत है। घर जाती तुम सबसे पहले चेंज करना। नीति ने अपनी बड़ी घनी पलकों को झपकाते हुए सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द दिख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द देख अब्रम ने कहा, क्या ज्यादा हो रहा है? नीति ने इस बार भी सिर हिला दिया। अब्रम उसका ध्यान भटकाना चाहता था, साथ ही उसकी तकलीफ को भी दूर करना चाहता था, इसलिए उसने अपने और नीति के बीच के फासले को बिठाते उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अब्रम की किस उसके पेन को कम कर रही थी। नीति भी उसके किस में इन्वॉल्व होकर उसका साथ दे रही थी। उसने अपनी बाहें अब्रम की नेक पर लपेट दी और उसके और करीब हो गई। अब्रम ने भी उसे अपनी बाहों में छुपाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में टाइगर ऑडिटोरियम रूम से निकलकर अब्रम को ढूंढ रहा था, पर उस अब्रम कहीं नहीं दिख रहा था। वे अब्रम को ढूंढते हुए मेकअप रूम की तरफ आ गया था। तभी एक कमरे के सामने से गुजरते हुए उसके कदम अचानक ही रुक गए। उसने एक कदम पीछे लेते हुए रूम के अंदर देखा तो रूम में एक लड़की बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। टाइगर उसे देखते हुए रूम के अंदर चला गया। उसने अपना एक हाथ लड़की के कंधे पर रख दिया। किसी के स्पर्श को फील करते ही लड़की ने मुड़कर उसे देखा तो वो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। वहीं टाइगर भी सोना को देखकर चौंक गया। सोना उसे देखते हुए खड़ी हुई और सुबकते हुए भीगी आंखों से उसे देखने लगी। टाइगर ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही? सोना ने सुबकते हुए कहा, वो मेरी आवाज, मेरा गला। ये बोलते हुए भी उसके गले में दर्द हो रहा था और उसकी आवाज रुक रुक कर निकल रही थी और उसकी आंखों से आंसू की धारा लगातार बहती जा रही थी। आंसू से उसका पूरा चेहरा भीगा हुआ था। वो देखने में जितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, पर उसे रोते देखकर टाइगर को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना रुमाल निकाला और सोना के आंसू पोंछते हुए कहा, पहले चुप हो जाओ, क्योंकि तुम जितना रोगी तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी। सोना उसे भीगी आंखों से देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे अभी हर्ट नहीं हो रहा? मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उसे गुस्सा करते देखकर टाइगर ने उनको उस पर हंसी आ रही थी, पर वो उसके सामने हंसकर उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए उसने सोना को कंधे से पकड़कर उसे आराम से चेयर पर बिठाया और उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, लो पानी पिया। सोना ने उसे एक नजर देखा और फिर उसके हाथ से गिलास लेकर पानी पीने लगी। उसने गिलास वापस टाइगर को दिया तो उसने गिलास पकड़ते हुए कहा, क्या अब तुम बेटर फील कर रही हो? उसके सवाल पर सोना ने उसी से देखा जैसे ये पूछकर उसने कोई काम कर दिया। उसकी घूरती नजरों को देखकर टाइगर ने सॉफ्ट टोन में कहा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सोना ने कहा, पिछले आधे घंटे से मैं हर 5 मिनट बाद पानी पी रही हूँ ताकि मेरा गला ठीक हो जाए, पर अभी तक नहीं हुआ। ऊपर से दर्द और बढ़ गया और तुम मुझसे ये पूछकर मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। पागल कुत्ते! इसको मुंह से फिर से खुद के लिए पागल कुत्ता सुनकर टाइगर का मन किया कि खींच कर वो एक उसके गाल पर लगाए, फिर उसने अपना ये इरादा ड्रॉप कर दिया। सोना का चेहरा पहले ही रोने की वजह से लाल हो गया था और उसके लाल गाल को और लाल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिला दिया और अचानक उसने सोना का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सोना चौंक गई और उठते बोली, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? टाइगर ने चलते हुए कहा, वहीं जहाँ तुम्हें इस वक्त होना चाहिए। सोना को उसकी बातें समझ नहीं है, पर मैं खुद को उसके साथ जाने से रोक नहीं पाई और उसका हाथ थामे वो उसके पीछे पीछे चली गई। वहीं उधर विलासी अब्रम ने नीति को अपनी बाहों में लिए कार से बाहर आया और अंदर चला गया। उसने नीति को बाथरूम में ड्रॉप करके उसे देखते हुए कहा, खुद को अच्छे से क्लीन करो और चेंज करके बाहर आओ। नीति बीच में ही बोल पड़ी, क्यों? अब्रम ने उसके सवाल से फ्रस्ट्रेट होकर कहा, क्यों का क्या मतलब है टर्टल? क्या तुम पूरा दिन यहीं बैठे रहना चाहती हो? नीति ने जल्दी से नाम में चढ़ाते हुए कहा, नहीं, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब्रम ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और उसे एक नज़र देखकर चला गया। उसके जाते ही नीति सोचने लगी, खुद बोली, पता नहीं पागल बिल्ला अचानक से कॉलेज में कहाँ से आ गया। अब ये कहीं सुमित की प्रमिस ना करे, पर हमने तो सिर्फ उसके साथ डांस किया था, कहीं तो उसे सजा नहीं। नीति कुछ ज़्यादा ही सोच रही तो एक तो पागल वाला इतना भी बुरा नहीं। जहाँ तरफ नीति खुद से बात करते हुए खुद को क्लीन करी थी, वहीं अब्रम दूसरे कमरे में शावर ले रहा था। उसके हाथ वॉल पर जमे थे, सिर थोड़ा नीचे झुका था। उसके पूरे सिर को सावर का ठंडा पानी भिगो रहा था, पर फिर भी उसके सिर से निकलते गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि जैसे जैसे ठंडा पानी उसके सिर पर गिर रहा था वैसे वैसे उसके सिर से आग की लपटें निकल रही थी। अब्रम के गुस्से की गर्मी को आगे आगे ठंडा पानी और ठंडे दोनों ही किसी काम के नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही नजारा आ गया जब नीति सुमित के साथ स्टेज पर डांस कर रही थी। उसकी आंखें सुमित के हाथों पर थी, जो कभी नीति के हाथ को पकड़ते तो कभी उसके कंधे को, तभी उसकी कमर को। ये सब याद कर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और फिर गुस्से से ही जोर से मुक्का दीवार पर मारा। अब्रम उसे लेकर पॉजिटिव था, पर उसकी पोजीशननेस अब हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी एक झलक अब्रम के भी और उसके हाथ से बह रहे खून में दिख रही थी। उधर हॉस्पिटल में टाइगर सोना को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। टाइगर सोना को चेक कर रहे थे। उसे चेक करने के बाद डॉक्टर ने टाइगर से कहा, इनके गले में इन्फेक्शन हुआ है, पर हमें इन्फेक्शन बेवजह तो नहीं लग रहा है, इसलिए हम कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इनके ब्लड की जरूरत है। टाइगर ने सिर हिलाया और डॉक्टर ने सोना से कहा, आप अपनी स्लीव फोल्ड कीजिए, मुझे आपका ब्लड लेना है। डॉक्टर की बात सुनते सोना की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने डॉक्टर को देखते हुए कांपते शब्दों में कहा, ब्लड लेंगे इंजेक्शन? फिर टाइगर की तरफ देख जल्दी से बोल, पागल कुत्ते, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। बोलते हुए सोना ने टाइगर को कसकर पकड़ लिया। वहीं टाइगर ने जैसे ही सोना के मुंह से खुद के लिए पागल कुत्ता सुना तो छुट गया। उसने टाइगर की तरफ देखा तो टाइगर भी उसे अजीब तरह से देख रहा था, पर उसके एक्सप्रेशन देखकर टाइगर समझ गया था डॉक्टर को उस पर हंसी आ रही है। तभी उसने सोने का हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराते देवी आज मैं कहा, जंगली बदरिया, चुपचाप बैठे और डॉक्टर को ब्लड देने दो, वरना मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा। चलो अब जल्दी से हाथ आगे करो। सोना से हिलाते बोले, नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। टाइगर ने उसे अपनी आंखें दिखाई तो सोना से खुद से घूरते देखकर
देखकर मुँह बनाकर बोली, मुझे तुम इस तरह से डरा ही नहीं सकते पागल कुत्ते। मैंने कहा ना मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे घर जाना है। बोलते वो फिर उठने लगी, पर तभी टाइगर ने उसे कंधे से कसकर पकड़ लिया और उसे वापस से चेयर पर बैठाते हुए कहा, चुपचाप यहीं बैठो, जब तक तुम ब्लड नहीं दोगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सोना उसे घूरते हुए डॉक्टर से बोली, देखो डॉक्टर, मैं तुम्हें जितनी मेडिसिन देनी है दे दो, मैं एक बार में 10 गोलियां खा लूंगी, पर प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाओ प्लीज। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए मिस, हमें पता करना होगा कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, तभी हम आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमसे गलती होगी तो आपका गला हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और फिर आप कभी गाना नहीं गा पाएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही सोना अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूरते हुए बोली, क्या क्या सच में मैं कभी गाना नहीं गा पाऊंगी? डॉक्टर ने कहा, हाँ ना में से हिला दे। सोना ने मुंह बनाकर टाइगर की तरफ देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए। दोनों को देखकर सोना ने वहां सा मुंह बनाया और रोने लगी। उसे रोते देखकर टाइगर ने हाथ से उसका सिर पीट लिया और खुद से कहा, ओ गॉड, ये लड़की भी ना। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर सोना को समझाते हुए कहा, देखो इंजेक्शन बहुत छोटी सी बात है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब डॉक्टर ने पहले ले लिया। तुम बस उनकी तरफ मत देखा, तुम्हें बस चीटी काटने जैसा दर्द महसूस होगा। अब इतना दर्द हो तो तुम बर्दाश्त कर ही सकती हो। इस बात पर सोना रो बोली, मैं बहुत दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर इंजेक्शन की वो लंबी सुई वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसे देखती मुझे डर लगता है। टाइगर ने उसे देखा और मुंह बना लिया। तभी उसे एक आइडिया, उसने डॉक्टर को कुछ इशारा किया। डॉक्टर ने भी उसका इशारा समझते हुए हाँ में से हिलाया और वो सोना से इधर उधर की बातें करने लगा। वो भी उसी की तरह अब देखते हुए उसकी बात का जवाब दे रही थी। कुछ ही मिनटों में वो टाइगर से बात करने में खो गई। वहीं टाइगर ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। दोनों को देखकर डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। उसने जैसे ही सोना के हाथ में इंजेक्शन लगाया, दर्द महसूस करते ही सोना की चीख निकल गई और उसने अपने दूसरे हाथ से कसकर टाइगर को पकड़ लिया। सोना ने अपनी आंखें बंद करते हुए टाइगर के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। उसे इतना डरते देखकर टाइगर को हंसी आ गई। उसने भी सोना को होल्ड किया हुआ तो डॉक्टर ने एक नजर दोनों को देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। डॉक्टर ने ब्लड सैंपल लेकर टाइगर से कहा, 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर ने उसकी बात पर से हिलाया और मुस्कुराते हुए ब्लड सैंपल लेकर चला गया। टाइगर ने सोना को देखा तो वो अभी भी उसे कसकर पकड़े उसके सीने से लगी हुई थी। उसे खुद कितने करीब देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने सोना के कंधे को पकड़ खुद से अलग करते हुए कहा, जंगली बंदर रेक्स, तुम्हारा ब्लड सैंपल डॉक्टर ने ले लिया है। ये सुन सोना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसू से भरी थी। टाइगर उसे ही देख रहा था। आंसू से भीगी उसकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल के लिए टाइगर उसकी आंखों में खो सा गया, पर तभी उसने सोना को रोते देखकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, 1 घंटे में रिपोर्ट हो जाएगी, फिर हमें पता चल जाएगा तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अब चुप हो जाओ और आराम करो। वहीं दूसरी तरफ पीला में अब्रम जब सावर लेकर वापस आया अपने रूम में आया तो देखा नीति पीले रंग का सूट पहने मिरर के सामने खड़े अपने बालों को टॉवल से पूछ रही थी। अब्रम गया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। नीति ने जैसे ही मिरर में उसका अक्सर देखा तो वो रुक कर उसे देखने लगी। अब्रम भी उसे ही देख रहा था। तभी उसने मिरर में नीति को देखते ही धीरे से उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब कर लिया। नीति की पीठ उसके सीने से सट गई थी। उसके बाद एक तरफ तो इसलिए अब्रम ने उसके दूसरे खाली कंधे पर अपना चेहरा रख दिया और नीति का एक हाथ पकड़ उसे अपनी नजरों के सामने करते हुए कहा, ऐसे ही पकड़ा था ना उसने तुम्हें टर्टल। ये सुनते ही नीति का गला सूख गया और उसका दिल धड़कने लगा। अब्रम ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ा और फिर उसे भी दिखाते हुए कहा, बोलो ऐसे ही पकड़ा था ना उसने। नीति इस बार भी खामोश रही। अब्रम ने उसके हाथ को छोड़ दिया और उसकी कमर को छूते हुए कहा, इसी तरह उसने तुम्हें छुआ था, ऐसे ही तुम उसके करीब थे ना। डर से नीति का गला और सूख गया। उसने अब्रम को देखते हुए डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब्रम उससे क्या बातें कर रहा है, पर उसकी बातें उसे डरा रही थी। नीति उसकी आंखों में देखते हुए अटक टक कर बोली, बाबा गड़बिल्ले, आप क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके बाल को कान के पीछे करते हुए कहा, यह नहीं समझ आ रहा है, पर क्यों? तुम्हें तो वो छून याद होनी चाहिए। टटर बोलते हुए अपना चेहरा नीति के करीब लेकर नीति उसकी आंखों में देखते हुए अटक अटक कर बोली, बागड़ बिल्ली, आप क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके बाल को कान के पीछे कर, तो नहीं समझ, पर क्यों? तुम्हें ये छून याद होनी चाहिए। टटर बोलते हुए अपना चेहरा नीति के करीब ले गया और ड्रेस सहमी आंखों से उसे ही देख रही थी। वो उसे दूर होना चाहती थी पर अब्रम की मजबूत पकड़ उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। वो उसके ऊपर झुकता ही जा रहा था। ये देखकर नीति बोली, पागल बिल्ली, आपको हुआ क्या, आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हमें आपसे डर लग रहा है। ये सुनते ही अब्रम उससे दूर हुआ और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी पलकें उठाकर तिरछी नजरों से नीति को देखते हुए कहा, तुमने कॉलेज में फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, इस बारे में मुझे नहीं बताया क्यों? टर्टल नीति उसके पास जाते हुए बोली, ये तो इतनी छोटी सी बात थी, पर हम क्या ही बताते आपको। उसकी बात सुनकर अब्रम उसे घूरने लगा। उसे देखते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, टर्टल, तुमसे जुड़ी कोई भी बात छोटी नहीं है, फिर तुमने क्यों छुपाया, मुझसे छुपाया? उसे गुस्सा होते देखकर नीति उसे समझाते हुए बोली, हमने आपसे छुपाया नहीं, बल्कि हमें आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। इतना कुछ हो गया, हम आपको बता ही नहीं पाए। बोलते हुए नीति उसके पास जाकर बैठ गई। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था तुम सोलो परफॉर्मेंस भी दे सकती थी, क्या जरूरत थी तुम्हें इस लड़के के साथ डांस करने की? सुनते ही नीति को समझने में देर नहीं लगी। थोड़ी देर पहले अब्रम उससे सुमित और उसके बारे में बात कर रहा था और तभी नीति ने उसे देखते हुए मासूमियत से कहा, बागड़ बिल्ली, आप अभी सुमित के बारे में बात कर रहे थे। उसे इतना रिलैक्स देखकर अब्रम को और गुस्सा आ गया और वो जोर से बोला, हाँ, उसी के बारे में तुम्हें पता भी है, वो तुमसे कितना चिपक चिपक कर डांस कर रहा था, क्या जरूरत थी तुम्हें उसके साथ? इससे पहले अब्रम अपनी बात पूरी करता मैं तो इसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगी। उसे खुद पर हंसते देखकर अब्रम गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था नीति उस पर इतना हंस क्यों रही थी। तभी उसकी हंसी से इरिटेट होकर अब्रम ने अचानक ही उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसे आंखें दिखाते हुए कहा, स्टॉप इट टर्टल, डोंट लाइक
लौट लाओ वरना तुम्हें सजा मिलेगी। सजा का नाम सुनते नीति ने अपनी की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से ना मैंने सिर हिलाया। उसे डरते देखकर अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब जो भी मैं तुमसे पूछूंगा मुझे उसका सही सही जवाब देना। अगर झूठ कहा तो सजा मिलेगी। उसकी बात में नीति ने धीरे से अपनी पलकें झपका दी। अब अरुण ने उसके मुंह पर से हाथ हटाया और उसे देखते हुए कहा, तुमने उसके साथ डांस क्यों किया? तुमने कंपटीशन में सोलो परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिया? नीति उसे देखते हुए मासूम से शक्ल बनाकर बोली, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी को पैर में डांस करना, तो सोलो परफॉर्मेंस अलाउ नहीं था और हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और सुमित ने हमारी हेल्प की। आप जानते तो है वो कितना अच्छा है। उसने आकाश से भी हमें बचाया था और वो अच्छा इंसान है। हमने उसे देखा है, उसमें कोई बुरा नहीं है। नीति बोलते बोलते अपनी ही धुन में खो गई थी और अभरम के सामने सुमित की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। अभरम जो अभी भी गुस्से में था वो उसे सुमित की इतनी तारीफ करते देखकर और चिढ़ गया और गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। अचानक उसके शरीर से इतनी गर्मी निकलने लगी, उसका कान और चेहरा लाल पड़ गए। नींद अभी भी बिना ब्रेक लिए सुमित के गुणगान गाए जा रही थी। जब अभरम से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तेज आवाज में कहा, इनफ टर्टल। उसकी तेज आवाज सुनते ही नीति रुक गई और अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ आपको? आप चिल्लाने क्यों लगे? अभरम ने उसके वहां पकड़े और उसे अपनी तरफ झुकाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम आगे से कभी भी उस लड़के के साथ नहीं दिखोगे और उसने जो तुम्हें छूने की गलती की है उसे सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। उसके बाद सुनते ही नीति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो अपनी बड़ी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सजा? पर क्यों? सुमित ने तो सिर्फ हमारी मदद की है, उसके लिए आप उसे सजा देंगे? अरे आपको तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारी कितनी मदद की है। अभरम ने कहा, धन्यवाद करता हूँ मैं उसका, धन्यवाद। आज के बाद वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बोलकर वो उठकर जाने लगा। तभी नीति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, पागल बिल्ली, आपका दिमाग खराब हो गया है, कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी बात सुनिए, हम आपको सब समझा रहे हैं। अभरम ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और बोला, तुम समझाओगे मुझे? टलता तुम्हें खुद को समझ आता है। नीति उसे बिठाते हुए बोली, हाँ हमें सब समझ आता है, दिमाग से पैदल नहीं, हम बहुत दिमाग है हमारे अंदर। उसके बिठाने पर वो बैठ गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्यों उसकी बात माना, क्यों वो उसकी बात सुनाए। उसे तो थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा आ रहा था, फिर क्यों? नीति के मासूम चेहरे को देखकर और उसकी मासूम बातें सुनकर उसका गुस्सा पिघलने लगा। अभरम के इस बात और भरम के स्कीम का जवाब उसके पास भी नहीं था। वो तो बस अपनी छोटी सी टर्टल को देखे जा रहा था जो उसके सामने वो बैठे तोते की तरह पटर पटर कर रही थी। नितिन उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसके रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप जैसा कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे, गोलगप्पे भी नहीं खाएंगे और आपको परेशान भी नहीं करेंगे, रोजाना आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, पर प्लीज उसे मत मारिए। उसने हमारी बहुत मदद की है और किसी के एहसानों का बदला उसके साथ अच्छा करके चुकाना चाहिए, ना कि उसे मारकर। अभरम की नजर एकटक उसके चेहरे को देख रही थी जहाँ दुनिया भर की मासूमियत बिखरी हुई थी। सच में उसकी टर्टल कितनी मासूम थी। अभरम के दिल ने उससे कहा। वहीं नीति ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हम प्रॉमिस करते हैं उससे दूर ही रहेंगे, कभी बात भी की तो दूर से ही करेंगे, पर आप उसे मत मारिए। अब वो कभी हमारे पास नहीं आएगा, ना हम कभी उसे खुद को छूने का मौका देंगे। प्लीज आप उससे थूक दीजिए। देखिए हमारे समझाने पर तो भोला का जिद डेढ़ बेल भी समझ जाता था, प्लीज आप भी मान जाए। अब तक की सारी बातें अभरम ने उसकी ध्यान से सुनी थी, पर जैसे नीति ने भोला के बेल का नाम लिया अभरम ने अपनी आंखें बंद करते हुए मुट्ठी को कसकर भींच लिया। उसने मन में ही खुद से कहा, ये भोला उसका बेल, बोथ ऑफ यू आई विल किल हिम। वो अभी भी आंखें बंद किए बैठा, तभी से फील हुआ उसके चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ रही है। उसने जैसे अपने आंखें खोली तो नीति का चेहरा उसकी आंखों के एकदम सामने था। वो उसके ऊपर झुकी उसे देख रही थी। उसे खुद के ऊपर झुके देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो टाटा? नीति जल्दी से स्माइल करते हुए बोली, वो हमें लगा आप बैठे बैठे सो गए हैं इसलिए हम आपको चेक कर रहे थे, पर आप तो जाग रहे हैं। क्या आप कॉफी पियेंगे? हम आपके लिए कॉफी लेकर आई। ये सब बोलकर वो जाने लगी, पर तभी अभरम ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया तो नीति उसकी गोद में जा गिरी। वो उठ पाती उससे पहले अभरम ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, इतनी स्मार्ट तुम नहीं हो टर्टल जितना खुद को सिखा रही हो। चुपचाप यहीं बैठी रहो, तुम्हारी कोई भी बात मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा। और दिमाग की बातें तुम करो ही मत, वो तो तुम्हारे पास चुटकी भर भी नहीं है। और वो लड़का सुमित, उसे तो मैं अच्छे से बताऊंगा, पर जिस तरह उसने तुम्हें छुआ उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। टर्टल नीति ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बना लिया। वहीं अभरम ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से उसके छूने के हर निशान को मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे शरीर पर जहन में सिर्फ मेरे एहसास रहेंगे, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, तो वो तुम्हें देख भी कैसे सकता है? उसकी बातें नीति के दिल पर फिर से उसका डर भरने लगी। तभी उसने महसूस किया कि अभरम की उंगलियां उसके नेक को सहला रही है। उसकी छून को महसूस करते ही नीति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभरम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पर किसकर उसके कान में धीरे से बोला, ओपन योर आइज टर्टल। अभरम की सिलेक्टिव आवाज सुनकर नीति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। अभरम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई ट्रस्ट यू टर्टल। हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। मुझे कभी धोखा मत देना टर्टल, धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैंने आज तक ऐसे किसी भी इंसान को नहीं छोड़ा जिसने मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा देने वालों की मैं जान ले लेता हूँ, उन्हें इतनी बुरी मौत देता हूँ कि दुनिया में वापस आने से पहले 100 बार सोचते। मुझे तुम पर यकीन है।
ना तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी, मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। अब हम कितनी सारी बातों के बीच में नीति के कान में सिर्फ उसकी कही एक बात ही गूंज रही थी, आई ट्रस्ट यू। ये शब्द जैसे नीति के दिल और दिमाग में छप गए थे, जाने क्यों, पर ये सुनकर उसे खुशी मिल रही थी, उसे खुशी का एहसास हो रहा था। वो कब से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी जब अब्रम उसे ये कहे कि वो उस पर भरोसा करता है, वो अपने टर्टल पर यकीन करता है। आज उसका इंतजार खत्म हो गया था, आज उसने वो सुन लिया था जिसे सुनने के लिए उसके कान ना जाने कब से तरस गए थे। नीति खुद के जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और झट से अब्रम के गले लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, अब्रम उसके दिल की तेज धड़कन को महसूस कर रहा था। तभी नीति ने उसके गले लगे हुए ही कहा, आपको पता नहीं बागड़ बिल्ले, पर आपने ये कहकर हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। हमें तो लगा हम अब कभी आपका भरोसा जीत नहीं पाएंगे, आप कभी हम पर यकीन नहीं करेंगे, पर आपको हम पर भरोसा है, आप हम पर यकीन करते हैं। थैंक यू बागड़ बिल्ले, हम इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, हम पर यकीन करने के लिए। हम आपसे वादा करते हैं हम कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको बुरा लगे। और हाँ, हम सुमित को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, आपको उससे जलने की जरूरत नहीं है। हमारे और उसके बीच कुछ भी नहीं, वो बस हमारा अच्छा दोस्त है। ये सुनती है मुझसे अलग हो और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने टर्टल, मैं उससे जुलूंगा? उस गधे में उस गधे से, उसमें ऐसा क्या है जो मैं उससे जुलूंगा? और तुमने उसे अपना दोस्त क्यों कहा? तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं रहूंगा, मेरे अलावा। तो अगर तुमने कभी किसी का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी जीभ काट कर ब्लैकी को खिला दूंगा। नीति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए जल्दी से दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया और गर्दन ना में हिलाने लगी। देखकर ब्रह्म ने उसके सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और इस बार मैं सच में ऐसा ही करूंगा। नीति मुंह बनाकर बोली, क्या मिलेगा आपको? हमें बेजुबान बनाकर। अब्रम ने कहा, खुशी। ये वो सुनते ही नीति ने एक हाथ से अपना सिर पीट लिया और बोले, हे भगवान, कितना जालिम पति है हमारा, हमारी जेब काट कर उन्हें खुशी मिलेगी। ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? उसकी नौटंकी देखकर अब हमको हंसी आ गई, पर फिर उसने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को छुपा लिया। तभी नीति को देखते हुए उसकी नजर नीति के हाथ पर गई, उसके हाथ पर स्केच देकर उसकी भौहें तन गई। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर निशान को देखते हुए कहा, टल्टर, तुमने खुद को फिर से हट किया। नीति मुंह बनाकर बोली, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तुमने थोड़ा सा खुजाया, पर हमारे नाखूनों की वजह से स्केच आ गया। उसकी बात सुनकर हमने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अभी भी इंचिंग हो रही है? नीति ने नाम से हिलाते हुए कहा, नहीं, जब सावर लिया तब से हो रही, मैं जब सावर लिया तब हो रही थी। अब्रम ने अपने हाथ उसके गाल पर रख दिया और अंगूठे से उसके गाल को फैलाते हुए कहा, टल्टन, मुझे बताओ तुम्हारी बॉडी में इंचिंग कब शुरू हुई? नीति याद करते हुए बोली, सोना के स्टेज पर जाने के बाद हम अपने ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चले गए। जब चेंज करके आए और तैयार हुए तब भी हमें कुछ नहीं हुआ, पर जब हम स्टेज पर जा रहे थे तो हमें अपने सिर में कुछ महसूस हुआ, पर हमें परफॉर्मेंस देनी थी इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब हम स्टेज पर जा रहे थे तो हमें अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ, पर हमें परफॉर्मेंस देनी थी इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर गए और हम डांस करने लगे, पर हमें अचानक से खुजली होने लगी, हमारे शरीर अंदर ही अंदर चलने लगा था। हमने बर्दाश्त किया, पर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम परफॉर्मेंस बीच में ही अधूरा छोड़कर स्टेज से चले गए और इस वजह से हम कंपटीशन भी हार गए। यह कहते उसने मुंह लटका लिया। अब्रम जो उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, उसने नीति को देखते हुए कहा, क्या कर लीजिए, तुम्हारा कोई एनिमी है क्या? ऐसा कोई जो तुम्हें हार्म करना चाहता हो? उसकी बात पर नीति सोचते हुए बोली, हमें कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? ये बोलते हुए रुक गए। फिर सोचते हुए अचानक से तेज आवाज में बोली, चिकनी चुड़ैल, क्या हमारे साथ जो भी हुआ उसके पीछे चिकनी चुड़ैल का हाथ हो सकता है? नीति ने खुद से ही सवाल किया। वहीं अब्रम ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, चिकनी चुड़ैल ये कौन है? उसके पूछने पर नीति ने अपनी आंखें बड़ी कर चौंकते हुए कहा, अरे आपको नहीं पता, हमारी सोते नहीं हो, जिस दिन आप पार्टी में जिसके साथ चिपके हुए थे वही तो है चिकनी चुड़ैल। वो रबिश, क्या बकवास करते हो, मैं किसी के साथ क्यों चिपकूंगा? अब्रम ने भी तेज आवाज में कहा। नीति ने उसे घूर कर देखा और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, हमने खुद आपको उसके साथ अपनी इन आंखों से देखा है, आप हमें झुठला नहीं सकते। जब वो गिर रही थी तो कैसे हीरो की तरह आगे बढ़कर आपने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था, हमने सब अपनी इन आंखों से देखा है। समझे बागड़ बिल्ली, आपको अगर झूठ आपको पसंद नहीं तो हमें भी पसंद नहीं। दी थी अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए अभ्रम के सामने अपने हाथ चमका कर बोल रही थी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद कुछ सेकंड तक अभ्रम सोचता रहा, पर जैसे उसे अलीसा याद आई उसने नीति से कहा, अगर मैं उसे पकड़ता नहीं तो वो मेरे ऊपर गिर जाती। इस बात पर नीरज घूरते हुए बोली, तो आप चिकनी चुड़ैल को धक्का दे देते, क्या जरूरत थी उसे पकड़ने की, उसे अपनी बाहों में थामने की? पर नहीं, आपको तो हीरोपंती करनी थी इसलिए तो लपक कर पकड़ लिया उसे। अब्रम समझ रहा था कि नीति उसे ताना दे रही है और वो अलीसा से जेलस भी हो रही है। उसे जेलस होते देखकर अब्रम ना चाहते हुए मुस्कुराने लगा। उसके होठों पर बिखरी स्माइल ना के बराबर। वहीं नीति अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, कितनी बुरी है वो चिकनी चुड़ैल, बात बात पर हमारी बेइज्जती करती रहती है। और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज, सिर्फ माया है नहीं, वो चिकनी चुड़ैल भी आपके लिए पूरी तरह पागल है। कॉलेज में मैगजीन में आपकी फोटो देखकर सबसे कहती रहती है, बेस्ट मेरा है। अब्रम ने उसे देखते हुए सिर हिलाया और उसे बोलता हुआ छोड़कर वो बेड साइड रो से फर्स्ट एड किट ले आया और उसके सामने बैठकर उसकी बातें सुनते उसकी स्पेस ऑनिंग लगाने लगा। वहीं नीति अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, जी तो करता है हमारी की हम उसके गाल लाल कर दे, खुद को समझते क्या है वो चिकनी चुड़ैल, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो बोलकर चुप हो रही, गुस्से से तेज से सांसें लेने लगी। अब्रम उसे देखते हुए कहा, तो तुम उसे मारना चाहते हो? नीति गुस्से में बोली, हम उसे मारना चाहते हैं, उसकी हिम्मत भी कैसे हमारे पति को अपना कहने की हम उसका मुंह नोच लेंगे। ये बोलते उसने अपने हाथों से ही अब्रम का
अब्रम पर हमला किया तो उसने जल्दी से पीछे होकर कहा, मैं वो नहीं हूँ। तो अपने ये बिल्ली जैसे पंजों को मुझसे दूर रखो। उसकी बात सुन अपने सैन पर और अपने हाथों को उसके चेहरे के एकदम नीचे देखकर वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए अपने हाथों को पीछे लेते हुए बोली, सॉरी, हमने चिकनी चुड़ैल का गुस्सा आप पर निकाल दिया। अब्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, इट्स ओके, और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उस चिकनी चुड़ैल को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो। वो भी बोल ही रहा था, इतने में नीति बीच में ही तपाक से बोले, आप क्यों हैंडल करेंगे, और उसे तो हम खुद हैंडल करेंगे। उसने हमें गुस्सा दिलाकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अब देखना हम उसके साथ क्या करते हैं। उसकी बातें सुनते हुए अब्रम ने उसके हाथ, गर्दन और उसके शरीर पर जहाँ जहाँ भी नोचने के निशान थे वहां पर ऑइंटमेंट लगा दिया था, और फिर उसने ऑइंटमेंट को टेबल पर रखकर नीति को देखते हुए कहा, आर यू श्योर टल्टा, तुम अकेले उसका सामना कर लोगे। नीति आंखें चढ़ाते हुए बोली, अरे हम उसका सामना ही नहीं, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। वो तो हम आपकी वजह से चुपे, वरना हम तो उसकी चटनी बना चुके थे। अब्रम उसे देखते उसकी बात सुन रहा था, फिर उसने सिटलाते हुए खुद से कहा, देखते टर्टल, तुम कैसे उसे हैंडल करते हो। शाम का समय स्टडी रूम में अब्रम अपने सामने खड़े जयबार से कहा, टर्टल के कॉलेज में एक लड़का है, उसका नाम सुमित, पता करो किस टाइप का है, और आगे से वो मुझे टर्टल के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। जयकुमार ने सिहलाते हुए कहा, ओके कहा। तभी अब्रम की तरफ से दूसरा सवाल पता चला, वो अटैकर कौन थे। जयकुमार ने उसके सामने एक सिंबल रखते हुए कहा, बेटी हमारे आदमी इसके बारे में पता करे, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। जब हम पर अटैक हुआ था वहां पर जाकर छानबीन करने से हमें ये सिंबल मिला है। अब्रम ने सिंबल उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। वो सिंबल भी शेप में बना था, देखने में वो लोगो लग रहा था। अब्रम ने सिंबल को देखते हुए जयकुमार से कहा, इसके बारे में पता करो, एक बार इसके बारे में पता चल गया तो हमारे सामने खुद ब खुद आ जाएगा। वो दोनों भी बात कर रहे रहते कि तभी वहां टाइगर आ गया। टाइगर नजर पड़ते अब्रम उसे गुस्से से घूरने लगा। टाइगर उसको घूरती नजरों को देखकर समझ गया कि वो उसे गुस्से में देख, इसलिए उसने अब्रम से कुछ भी पूछने से पहले सर झुका तो कहा, बीस्ट मैं आपके पीछे आ रहा था, पर रास्ते में मुझे केविन की बेस्ट फ्रेंड मिल गई। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर जाकर हमें पता चला किसी ने उसकी परफॉर्मेंस खराब करने के लिए उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, इसलिए वे स्टेज पर जाकर सबके सामने गाना गाते हुए रुक गई और उसकी आवाज़ खराब हो गई। टाइगर की कहानी सुननी थी कि कहानी से काफ़ी मिलती जुली लग रही थी। अब्रम ने उसकी पूरी बात सुनकर गुस्से कहा, क्या तुमने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। टाइगर ने कहा, बीस्ट वो हॉस्टल में रहती है, मैंने उसे इस हॉस्टल ड्रॉप कर दिया। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, टर्टल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये सुनते ही जैक और टाइगर दोनों चौंक गए और दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, कोई एलिसा नाम की लड़की है, उसी ने टर्टल को परेशान किया है, उस पर नजर रखो, अगर टर्टल को दोबारा परेशान करती है तो उसे मत छोड़ना। टाइगर से जब ये बात हजम नहीं हुई तो उसने अब्रम से ही पूछ लिया, क्या बेटा आपने उस लड़की को सही छोड़ दिया, उसने हमारे केविन को परेशान किया। इस बात पर अब्रम ने देखते हुए कहा, टर्टल खुद इस मैटर को हैंडल करना चाहती है। ये सुनते ही टाइगर और जैगवार दोनों ही चौंक गए, उन्हें अपने कान पर भरोसा नहीं हुआ, और तभी दोनों ने एक साथ तेज आवाज में कहा, क्या। अब्रम दोनों का ऐसा रिएक्शन देकर दोनों को घूरने लगा तो दोनों ही जल्दी से संभल कर खड़े हो गए। जैगवार ने आराम से अपनी बात उसके सामने रख चुका, बीच हमारी केविन इतनी इनोसेंट और वो कितनी चिकनी चूट, सॉरी वो लड़की कितनी करे हमारी केविन क्या उसे ऐसे अकेले हैंडल कर पाएगी, उसका साथ दे। तो टाइगर ने कहा, बीच हमारी केविन उस लड़की का सामना अकेले कैसे करेगी, वो लड़की सच में बहुत चालाक है। अब हमने उसे देखते हुए कहा, आई नो, मैंने टर्टल को समझाया, पर वो खुद ही हैंडल करना चाहती है, इसलिए तुम दूर रहो, उस पर नजर रखोगे, वो टर्टल पर अटैक करती है, तुम उसे हैंडल करोगे। सुनकर ही दोनों अजीब तरह से अब्रम को देख रहे थे। उन्हें अभी भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वे कैसे उनकी केबिन को हट करने वाले शख्स को इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं, और उनकी केबिन क्या सच में लिसा को हैंडल कर पाएगी। दोनों खड़े हुए भी इस बारे में सोच रहे थे कि तभी अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें। टाइगर और जैगवार दोनों ने हमें सर हिलाया और जल्दी से चले गए। रूम के बाहर आते ही जैगवार ने टाइगर से कहा, ये सोना कौन है, क्या तेरा उसके साथ कुछ चल रहा है। टाइगर ने उसे मुना कर देखा और घूरते हुए कहा, तू कहना क्या चाहते। जैगवार बोला, ये कि अगर अकेले अकेले तूने गर्लफ्रेंड बनाने की सोची तो साले में तेरा ब्रेकअप करवा दूंगा, जब तक मुझे कोई नहीं मिल जाती तो भी सिंगल रहेगा। इस बात पर टाइगर ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, और सेकंड मुझे तुझे कोई मिलने तक मैं क्यों सिंगल हूँ, अगर तुझे जिंदगी भर कोई नहीं मिले तो क्या मैं तेरे साथ लाइफ टाइम सिंगल रहूंगा, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। जयगौर से घूरते हुए बनाकर बोला, मतलब इस साला मैं भी देखता हूँ तू कैसे घर बसाता है, तू घर बसा मैं तेरे घर में आग लगा दूंगी। ये बोल वो मुंह बनाकर चला वहीं टाइगर उसे जाते हुए देखता रहेगा। कॉलेज में नीति और सोना दोनों ही अपने क्लासेस लेने के बाद कॉलेज रूम से बाहर आई। नीति को देखते ही सोना उसके पास जाकर बोली, नीति तुम ठीक हो ना। नीति उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, पहले तुम बताओ क्या तुम ठीक हो। भाई ने मुझे अभी तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारा गला अब ठीक है। सोना ने सिर तो कहा, मैं ठीक हूँ, अब तुम बताओ। नीति सुमित ने बताया, तुमने परफॉर्मेंस अधूरी छोड़ी थी और अगली सचेत की। नीति बोली, हाँ हम परफॉर्मेंस के बीच में ही चले गए थे क्योंकि हमारे पुलिस में इंचिंग होने लगी थी। सोना हम तुम्हें बता नहीं सकते, हमारे सिर में इतनी जलन हो रही थी, किसी ने हमारे कपड़े में कुछ लगा दिया था जिसकी वजह से हमारे पुलिस में जलन और खुजली होने लगी। वो अभी बोल रही थी कितने में सोना बीच में बोली, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जूस पीने के बाद मेरा गला दर्द करने लगा, जलन के साथ साथ मेरी आवाज़ भी खराब हो गई। जब मैं स्टेज पर तब सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे लगता है ये सब कुछ की नहीं। उसी पल शोर मचा और सोना नीति और सोना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोना और नीति दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा तो अलीसा को देखते दोनों की आंख गुस्से से सिकुड़कर छोटी हो गई। दोनों ही उसे घूर कर देख रही थी। अलीसा अपनी आंखों पर बड़ा सा गोल चढ़ा, एक हाथ हवा में वेव करते दूसरे हाथ में ट्रॉफी पकड़े सबके सामने अपनी जीत का शो ऑन ऑफ कर रही थी। सभी स्टूडेंट उसे घेर कर खड़े थे और अलीसा की खुशी में खुश हो रहे थे। वहीं अलीसा से रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई फिल्म स्टार वो सबको फ्लैंक किस देते हुए अपनी ट्रॉफी को उन्हें दिखा रही थी। ये सब देख नीति और सोना दोनों के सिर में जैसे आग लगने लगी और दोनों का शरीर जलने लगा। दोनों ने ही गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर कर लिया और फिर एक दूसरे को
कुछ देर वहाँ से चलेगी। कुछ देर बाद जब अलीसा अपनी जीत का जश्न मनाकर वॉशरूम में चलेगी, सोना और नीति दोनों ही इन्हें जल्दी सफर बनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उस वॉशरूम में जाते देखा तो उसके पीछे दोनों भी चले गए और वॉशरूम के अंदर जाते सोना ने डोर को अंदर से बंद कर दिया। अलीसा जो मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा साफ कर रही थी, वह वॉशरूम का गर्दन घुमाकर उन्हें देखने लगी। नीति और सोना दोनों ही डोर से लगकर उस अपने हाथ बांधे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और होठों पर sarcastic स्माइल थी। दोनों को साथ देखकर क्रूड वॉइस में बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये डोर क्यों बंद कर दिया? डोर ओपन करो। नीति ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, ये डोर तो अब तभी होगा ओपन होगा जब तुम हमें सच बताओगी। उसकी बात सुनकर अलीसा नर्वस हो गई थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, सच क्या था? सच किस बात की? इसके सच की बात कर रही हो तुम? सोना भी उसके स्वास चाहते हो बोली, उसी सच की तो सिर्फ तुम और हम जानते हैं। दोनों की बात सुनकर अलीसा बोली, देखो मुझे नहीं पता तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो, मुझे क्लास लेनी है, मुझे जाना है, मेरे सामने से हटो। ये बोलकर वो साइड से जाने लगी, पर तभी नीति ने उसकी बाह पकड़ ली। अलीसा के आगे बढ़ते कदम रुक गए। वो गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से नीति को देखने लगी। तो उसे देखते हुए नीति बोली, हमने अपने गांव में बहुत से लोगों को सही किया है, तो फिर तुम क्या हो चुके चुड़ैल? तुम्हें तुम चुटकी में सीधा कर देंगे। उसकी बात सुनकर अलीसा बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? हटो मेरे सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाना। ये कहकर वो अपने आप उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। तभी सोना ने उसको दूसरा हाथ पकड़ लिया। उसे रोकते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जा सकती अलीसा जब तक तुम हमें सच नहीं बताते थे। फिर नीति गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, बताओ हमारी ड्रेस के साथ तुमने क्या किया था? स्टेज पर जाते ही हमें खुजली क्यों होने लगी? हमारा पूरा शरीर जलने क्यों लगा? बताओ तुमने क्या किया था? अलीसा की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से बोली, मैंने कुछ नहीं किया था। ये तुम क्या बात कर रही हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। सोना उसे देखकर तिरछा मुस्कुराती बोली, यू नो वोट अलीसा, तुम्हारी एक्टिंग बहुत बुरी है, तुम बहुत बुरी एक्टिंग करती हो। तो अब ये नाटक छोड़ो और सच बताओ। नीति की ड्रेस के साथ तुमने कुछ तो गड़बड़ की थी और मुझे वो जूस पिलाने वाली भी तुम ही थी। तुमने जूस में कुछ तो मिलाया था जिसकी वजह से मेरी आवाज़ खराब हो गई, मेरे गले में दर्द होने लगा। अलीसा दोनों की बात सुनकर बोली, वट रबीश, बकवास कर रही हो तुम दोनों, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, मुझे जाना है। सोना उसका हाथ पकड़कर मोड़कर उसकी कमर से लगाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे जाने दो? पहले अपने साथ हुए इंसिडेंट का तुमसे बदला तो ले लो। नीति ने भी उसका दूसरा हाथ मोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा चिकनी चुड़ैल, हम सीधे दिखते हैं तो हम सीधे ही हैं, पर हम सीधे हैं, पर तुम्हारे जैसे टेढ़े लोगों के लिए उतने भी टेढ़े हैं। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी मनमानी के देखते रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे? तुमने हमारे साथ जो किया उसके लिए तो हम तुम्हें सबक सिखा कर रहेंगे। दोनों ही उसे दीवार पर लगा दिया। उसकी पीठ नीति और सोना की तरफ थे, उसका मुंह दीवार से सटा हुआ था। नीति उसके हाथ को मोड़ते हुए दांत पिसकर बोली, अब बोलो भी चिकनी चुड़ैल, मुंह में दही क्यों जमा रखा है? अलीसा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उसने कहा, हाँ तुम दोनों के साथ जो भी हुआ वो मैंने ही किया था। तुम्हारी ड्रेस में मैंने इंचिक पाउडर मिला दिया था और सोना का जूस भी मैंने ही खराब किया था। उसके बाद सोना और नीति दोनों एक साथ बोले, इसका मतलब हमारा शक सही था। फिर उसे और दबाते हुए सोना ने कहा, बता तूने ये क्यों किया? अलीसा दर्द में करा रही थी। नीति ने भी उसका हाथ दबाते हुए कहा, बोलो भी चिकनी चुड़ैल, या तुम्हारे मुंह से शब्द सिर्फ बागड़ बिल्ली की फोटो देखकर ही निकलते। नीति की बात सुन सोना ने उसकी तरफ देखते हुए समंजस में कहा, बागड़ बिल्ला ये कौन है? नीति फलो फलो में ही बोल गई थी। सोना के पूछने पर जल्दी से खुद को संभालते बोले, अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बोल गए। फिर उसका ध्यान भटकाते उसने अलीसा से कहा, चिकनी चुड़ैल अब बोलोगी या फिर हम तुम्हारा हाथ तोड़ दे? अलीसा उसकी बात सुनकर डर गई थी। वो जल्दी से टकते बोली, नो नो प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मुझे कंपटीशन जीतना था और तुम दोनों की प्रैक्टिस देखकर मुझे लगा कि मैं तुम दोनों को हरा नहीं पाऊंगी, इसलिए उस आकाश को बदल ली और उसने मुझे आइडिया दिया था। सोना गुस्से में बोली, इस आकाश की तुम उसे छोड़ोगी नहीं, पर एक बार तो उसे हम बस कॉलेज में आ जाए फिर बताती हूँ उसे। नीति भी दांत पोंछ के बोली, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, बस वो एक बार आ जाए फिर हम भी बताते हैं। दोनों की बात पर अलीसा ने कहा, वो अब कभी इस कॉलेज में नहीं आएगा। ये सुनकर दोनों एक साथ चौंक कर बोली, क्या? अलीसा ने कहा, उसे कॉलेज के रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, अब वो उस कॉलेज में नहीं आएगा, उसे अपनी स्टडी दूसरे कॉलेज में कंप्लीट करनी होगी। पर उसे रेस्ट्रिकेट किसने किया? सोना के पूछने पर अलीसा ने कहा, ये मुझे नहीं पता, उसने नहीं बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।